जय बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा
राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत आवाज हो रही है। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पंखे बंद करते हैं तो कैसा रहेगा? ये पंखे सब पंखे बंद कर दीजिए, फिर देखते हैं कुछ अगर दिक्कत होगी तो चला देंगे, लेकिन अभी पहले पंखे बंद कर दीजिए। ये जितने पंखे दीवार के हैं ये सब बंद कर दीजिए। और आपस में कोई बातें नहीं करेगा। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। या तो शांत करिए या बाहर ले जाइए बच्चों को। आपस में कोई बातें नहीं करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8, अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे बोलिए। श्लोक लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पीछे आप बोलेंगे। भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलें और ऊंची आवाज में बोलिए। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त। बिल्कुल कम आवाज आ रही है, जोर से बोलिए। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहो परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहो परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहो परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, उसी तरह से पीछे बोलिए मेरे, जैसे अभी बोल रहे थे। अव्यक्तः अप्रकट अक्षरः अविनाशी इति इस प्रकार उक्तः कहा गया। तम उसको आहु कहा जाता है। परमां परम गतिम गंतव्य यम जिसको प्राप्य प्राप्त करके न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं। तत् वह धाम निवास परमं परम मम मेरा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यह धागा, अच्छा आप लोग मेरे पीछे मेरे साथ बोलेंगे। हम प्रार्थना बोल रहे हैं, मेरे साथ कोशिश करिए। जो नहीं जानते हैं मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से मैं निकाल रहा हूं। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अव्यक्त अक्षर इति युक्तः, जो जिसे अव्यक्त कहा जाता है और अक्षर कहा जाता है,
तमाहु परमाम गतिम, उसको परम गति भी कहा जाता है। तो 3 नाम भगवान ने 3 नाम बताए। एक नाम है अव्यक्त, और दूसरा नाम है अक्षर, और तीसरा नाम है परमागति। तो अव्यक्त कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है, उसको ही परमागति कहा जाता है। तो भगवान कह रहे कुछ भी कहा जाए, कोई कुछ भी कहे, यम प्राप्त ना निवर्तन्ते, जैसे प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता, तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है। अब कुछ भी उसको कह लो, उससे आप कुछ भी कह लो, लेकिन जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है। तो भगवान ये सूचना दे रहे हैं, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा भी स्थान है जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता। तो इसके पहले भगवान ने बताया है कि ब्रह्मा के लोक में भी जाकर के वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक अगर कोई चला जाए तो वहां से भी वापस आता है। लेकिन कृष्ण का ही एक ऐसा स्थान है जहां जाए कोई तो वापस ना आए, है ना, ऐसा स्थान है ना। अब कोई सोचे कि पता नहीं आने नहीं दिया जाएगा वापस, हम आना चाहें तो आने नहीं दिया जाएगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि वापस नहीं आना चाहेंगे, आप वापस नहीं आना चाहेंगे। ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक में भी कोई जाता है तो वापस नहीं आना चाहता, लेकिन उसको गिराया जाता है। स्वर्ग में कोई जाता है तो जैसे उसके पुण्यों के भोग समाप्त हो गए है तो उसको भगाया जाता है वहां से। सिर नीचे और पैर ऊपर करके उसको गिरा दिया जाता है स्वर्ग से, है ना। तो बड़ी दुर्गति है। लेकिन कृष्ण का ऐसा धाम है जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है ना, आना भी नहीं चाहते हैं और उनको भगाया भी नहीं जाता है। स्वर्ग में आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन भगा दिया जाएगा। जैसे किसी होटल में आप जाते हैं और जैसे आपका पैसा खत्म हो जाता है तो निकाल देते सड़क में, होटल से सड़क में बाहर निकाल देते हैं। बस आपके पास पैसा नहीं है, निकलो। एक दिन का कितना लेते हैं, जितना भी लेते हैं वो अपना लेते रहेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो तुरंत निकाल देंगे सड़क से बाहर, सड़क में बाहर निकाल देंगे। स्वर्ग से भी इसी प्रकार से आपके पुण्यों की जो पूंजी है वो जब समाप्त हो जाती है वहां भोगों के द्वारा, तो वो जो है पुण्य समाप्त हो गए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो पुण्य क्षीण होने पर मर्त्य लोक में वापस आना पड़ता है। ये मर्त्य लोक है, यहाँ मृत्यु, हर जगह मृत्यु का साम्राज्य है, तो यहीं पर आना पड़ेगा वापस। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है ना। तो यहाँ पर भगवान ने 3 नाम दिए हैं, एक तो अव्यक्त है, दूसरा अक्षर है और तीसरा परमागति है ना। ब्रह्म संहिता में एक नाम और है, वो क्या है? चिंतामणि धाम। चिंतामणि धाम है ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि धाम है। क्यों चिंतामणि है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष है। वहां पर जितने भी मकान हैं वो सब चिंतामणि से बने हैं। जैसे यहाँ के मकान है वो ईंट और पत्थर से बने हैं, वहां पर जितने मकान हैं सब चिंतामणि से बने हैं, है ना। चिंतामणि तो मिलना मुश्किल है इस पृथ्वी में। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है, आपके पास अगर रखी हो तो आपकी जो इच्छा हो वो इच्छा पूरी होगी। एक चिंतामणि का इतना प्रभाव, और वहां के जितने मकान चिंतामणि से बने हैं सोचिए, चिंतामणि से मकान बने हैं चिंतामणि प्रकार। तो चिंतामणि धाम है वो, है ना। वहां पर धूल मिट्टी नहीं है ना। यहाँ तो आप सफाई नहीं करते एक दिन में तो धूल मिट्टी जमा हो जाती है, वहां धूल मिट्टी कुछ नहीं है, वहां चिंतामणि। हम चिंतामणि के अलावा और कुछ है ही नहीं, चिंतामणि धाम है। हाँ, जो ऐसे स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती,
आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात कितना परिश्रम करना पड़ता है। वहां कोई परिश्रम नहीं, आपकी जो इच्छा है सब पूरी होगी। ना कभी बीमारी होगी, आप बीमारी नहीं चाहते तो बीमारी कभी नहीं आएगी। बुढ़ापा आप नहीं चाहते तो बुढ़ापा कभी नहीं आएगी। मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु कभी नहीं आएगी। नव यौवनम, तो वहां जो है सब कुछ जो है आनंद है, सुख है। क्योंकि चिंतामणि, वो चिंतामणि का धाम है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो दूसरा नाम गोलोक वृंदावन है। चिंतामणि धाम भी उसे कहते हैं, गोलोक वृंदावन भी कहते हैं। और वो पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। प्रासाद का मतलब क्या है? कौन बताएगा? प्रासाद महल, प्रासाद का प्रसाद नहीं है। हाँ, प्रासाद माने महल। तो पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। पारसमणि का मतलब चिंतामणि, चिंतामणि से ही बने हैं। वहां के सब महल चिंतामणि से बने हैं। कोई भी मतलब निर्माण कार्य चिंतामणि के बिना नहीं होता। यहां तो चिंतामणि है, आप देखने को भी नहीं मिलती, वहां पर चिंतामणि ही है ना। चिंतामणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष में हर ऋतु में हर प्रकार के फल पैदा होते हैं। आपकी जो इच्छा है वही फल मिलेगा। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की छाया में अगर आप बैठे हैं तो जो इच्छा करते हैं तो वो भी इच्छाएं पूरी करता है। कल्प वृक्ष भी जो इच्छा करें वही चीज प्राप्त हो जाएगी। चिंतामणि में भी वो है, कल्प वृक्ष भी में भी यही गुण है। तो वहां के जितने वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं, है ना। कल्पतरु, वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। सब प्रकार का भोजन है, वहां बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो इच्छा है, जलेबी इमरती जो भी है सब मिलेगा, है ना। ऐसा धाम है। यहाँ तो कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर आग जलाना है, फिर ये सामान वो सामान मिलाना है, फिर मक्खी मच्छर भगाना है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो सब कुछ जो है बना बनाया मिल जाता है और बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त होता है ना। तो वहां के जितने वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं। लक्षावृतेषु चिंतामणि प्रकर सन्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतेषु चिंतामणि प्रकर सन्मसु। चिंतामणि से बने हुए महल हैं। चिंतामणि प्रकर सन्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हैं। वो महल लाखों कल्प वृक्षों से घिरे। लक्षावृतेषु सुरभि रभि पालयन्तम। तो जितने महल हैं सब चिंतामणि से बने हैं, जितने वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं, है ना। और प्रभुपाद लिखते हैं वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है। प्रत्येक गाय सुरभि गाय, सुरभि रभि पालयन्तम। वहां पर जितनी गाय हैं सब सुरभि गाय हैं, जर्सी गाय नहीं है। जर्सी गाय है दूध तो बहुत देती है लेकिन उसमें कुछ दोष भी होता है, कुछ प्रदूषण भी उसमें होता है ना। तो वहां की जितनी गायें हैं सब सुरभि गायें हैं, है ना, जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है। और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। कितना दूध देती हैं? जितना चाहो उतना दूध निकालो। हर समय आपकी जितनी इच्छा है उतना दूध निकाल लो, है ना। वे सुरभि गायें भी हर प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं। जैसे शैया है, आसन है, सब कुछ प्रदान करते हैं। गौएं भी जो है सब इच्छाएं पूरी करती। कल्प वृक्ष भी सब इच्छा पूरी करते हैं, चिंतामणि भी इच्छाएं पूरी करती हैं, सुरभि गाय भी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन वहां के निवासी सुरभि गाय से केवल दूध ही लेते हैं, क्योंकि दूध से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो सुरभि गाय से केवल दूध ही है वो लेते हैं, है ना। तो वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है। वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं।
इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम। तो सहस्त्र शत यानी लाखों लक्ष्मियों के द्वारा सेवा होती है, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं। तो वो जो धाम है भगवान का, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हैं भगवान की, है ना। इस भौतिक संसार में एक लक्ष्मी है जिसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए सब देवता तरसते हैं कि एक दृष्टि प्राप्त हो जाए लक्ष्मी की, है ना। और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और फिर समाप्त हो जाती है, चंचला है। लक्ष्मी की कृपा किसी को भी मिलती है तो वो जो है संपत्ति उसको आ जाती है, लेकिन चंचल होने के कारण लक्ष्मी चली जाती है। तो आज किसी के पास संपत्ति है, वो संपत्ति चली जाती है, उधर जाती है इधर जाती है, संपत्ति एक जगह स्थिर नहीं रहती। लेकिन वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, लाखों लाखों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं और संभ्रम से विमानम, संभ्रम पूर्वक सेवा करती हैं। संभ्रम का मतलब है कि उनको डर है कि कहीं भगवान हमें अपनी सेवा से ना निकाल दें, उनको ये डर है। लक्ष्मियां जो है यहां पर, लक्ष्मी जो है किसी की सेवा नहीं करती, वो थोड़ी सी कृपा दृष्टि डाल देंगी और फिर हटा देती हैं अपनी कृपा, तो वो फिर दरिद्र हो जाता है। तो किसी को संपत्ति देती है अपनी कृपा दृष्टि से, और जब कृपा दृष्टि उनकी हट जाती है तो उसकी संपत्ति चली जाती है, फिर कहीं और लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मिलती, चंचला है। लेकिन वहां पर एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं। और वो कैसी सेवा करती हैं कृष्ण की कि उनको भय है कि कहीं हमें सेवा से ना निकाल दें भगवान, है ना। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी। तो वो गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम की जो जानकारी है ये ब्रह्म संहिता में विस्तार से मिलती है, गीता में भगवान ने संक्षेप में बतलाया। इस श्लोक में भगवान केवल संकेत दे रहे हैं। कितना संकेत दे रहे हैं कि जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है, जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है। अगर एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। बाकी कोई भी स्थान हो, आप ठहर नहीं सकते वहां, आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो आज के जो है जो वैज्ञानिक हैं वो ऊपर ऊपर जाते हैं, बहुत ऊंचाई में जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ कोई ग्रह में चले जाएं, लेकिन नहीं जाते हैं, वापस ही आते हैं, जमीन में ही वापस आना पड़ता है उनको, कहीं ठहर नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां अगर चले जाएं तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन वहां पर आज की मशीनों के द्वारा नहीं जा सकते, एयरप्लेन या रॉकेट जेट, इनसे आप वहां नहीं जा सकते हैं। वहां अगर जाना है तो वहां से ही प्लेन आएगा, वहां से ही प्लेन आएगा जिसमें बैठ करके आप जाएंगे, वहां का ही प्लेन यहां आ सकता है। यहां के प्लेन वहां नहीं जा सकते, यहां के प्लेन वहां नहीं जा सकते, वहां के प्लेन यहां आकर के और जाते कहां, वहीं जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वे आदि भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण, आदि भगवान है। आदि भगवान का मतलब है कि सबसे जो पहले हैं, यानी जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हमने संबंध तोड़ा हुआ है, हम जिनके संबंध को भूल चुके हैं, वो स्थान वहां का है। तो गलती से हम यहां आए हैं, हमारे स्थान वो है। इसलिए प्रभुपाद ने एक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की जिसका नाम दिया बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड का मतलब वापस जाना है हमें वहीं पर, क्योंकि आदि हैं वो भगवान आदि हैं। आदि का मतलब जो बिल्कुल शुरुआत में जो है, जो भगवान है वो है बिल्कुल शुरुआत का स्थान वही है। तो हम तो गिरे हैं, हम गिरे हैं, है ना। तो हमें कहाँ जाना है, वापस वहां जाना है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं
कि वे आदि भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। तो वही कारण है, वो भगवान ही कारण है। हम यहां पर क्यों आए हैं? यहां पर कष्ट भोगने के लिए हम क्यों आए हैं? कारण कौन है? भगवान है, कि हमने उनसे अपना संबंध तोड़ा। जैसे पिता से बच्चा संबंध तोड़ करके घर से निकल जाए है? तो पिता क्या कर सकता है? पिता बलपूर्वक नहीं उसको रखता अपने घर, क्योंकि प्रेम करता है। तो भगवान गोविंद प्रेम करते हैं, और हम अगर उनसे विद्रोह करते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं तो हमको बल प्रयोग करके अपने पास नहीं रखते। अब हमें स्वयं प्रार्थना करनी है कि मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वे जबरदस्ती आपको नहीं बुलाते। वहां पर जाने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है। और अगर हम थोड़ी सी समझ अगर हमें आ जाए तो हम चाहेंगे कि हम वहीं जाएं। ये पागलपन इतना है हम लोगों के अंदर। जैसे बच्चा पागल होता है तो सड़क में रहता है अपने घर को छोड़ करके। सड़क में कितना कष्ट है। उसी प्रकार से हम जो है भगवान से जो है विमुख होकर के पागलपन के कारण कहां पर हैं? यहां इस संसार में है। तो ये पागलपन, वो पागलपन अभी भी जा नहीं रहा है? उस पागलपन में हम फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं यहां हम सुखी हैं या सुखी हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, आगे चल करके हम यहीं पर सुखी रहेंगे, हम सुखी होंगे। जैसे बच्चा सोचता है कि सड़क में किसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है, घर जाने की क्या जरूरत है। तो ये क्या है? पागलपन। तो ये पागलपन जो है हम लोगों के अंदर है, और जैसे पागलपन दूर हो जाए तो भगवान तो तैयार हैं, भगवान तो तैयार हैं। तो भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। उस धाम में हमें भगवान चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ओर से फोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रेम का संबंध है। प्रेम का संबंध है तो प्रेम के संबंध में फोर्स नहीं होता है। भगवान संदेश देते हैं, गीता का संदेश देते हैं कि यहां मत रहो, यहां कष्ट है, यहां कष्ट है। और आपकी फिर भी जिद है कि नहीं यहां पर सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ट्राई कर लो। तो आप ट्राई कर रहे हैं, और कितना समय हो, कितने जन्म हो गए ट्राई करते करते, है ना। आप दुख भोग रहे हैं, और माया भी जो है आपको विश्वास दिलाते कि हाँ अभी तक तो सुख नहीं मिला, लेकिन आगे सुख जरूर मिलेगा। और लाते मारती है माया, जो है लाते मारती है। वो कहती है हाँ अभी तो सुख नहीं मिला, लेकिन आगे जरूर सुख मिलेगा, और लाते ही मारेगी, है ना। और हम पागल हैं, इसलिए माया की बातों में हम जो है आ जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है भगवान चाहते हैं कि हम आ जाएं। भगवान का संदेश है यहां, लेकिन हम अगर नहीं चाहते आना, और हम चाहते हैं कि नहीं यहीं पर रहना है, यहीं पर ही हमें सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा, तो भगवान क्या कर सकते हैं। तो यहां आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान बंसी बजाते रहते हैं, वेणुम कुड़ंतम। उनका काम क्या है? बंसी बजाना, क्योंकि वहां पर कोई कष्ट नहीं है। तो बंसी बजाना ये सुख का एक लक्षण है कि वहां पर इतना सुख है, भगवान बंसी बजाते हैं, है ना। वेणुम कुड़ंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दल के समान हैं, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। इतने सुंदर हैं भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ कंदर्पों से ज्यादा कमनीय है। कमनीय का मतलब जिसकी कामना की जाए, जिसकी कामना करना चाहिए उसे कमनीय कहते हैं। जैसे गमनीय है, कोई स्थान गमनीय है, मतलब जहां जाना चाहिए, जाना उचित है,
तो गमनीय कहते हैं। ऐसी कमनीय जिसकी कामना करना उचित है। तो भगवान का जो सौंदर्य है वो करोड़ों के अंदर से ज्यादा कमनीय है, जिसकी कामना करना चाहिए, देखने की कामना करना चाहिए। तो भगवान का जो सौंदर्य है करोड़ों कामदेवों से कमनीय है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है। तो ये सब जो है अपनी कल्पना नहीं है कि अपनी कल्पना से हम कहें कि नहीं नहीं पीले कपड़े नहीं धारण करते हैं, भगवान तो लाल कपड़े धारण करते हैं या हरे कपड़े धारण करते हैं। नहीं, अगर इसमें शास्त्र में बताया कि भगवान पीले कपड़े धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो पीत वस्त्र धारण करते हैं। भगवान का यही भगवान का यही चुनाव है। भगवान पीले कपड़े धारण करते हैं और गले में माला है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। उनके केशों में मोर पंख बरहावतन सम, उनके केशों में मोर पंख बहुत सुंदर, मोर पंख जो है बहुत सुंदर होता है। तो भगवान के केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। गीता में केवल संकेत है, लेकिन दूसरे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। जैसे ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है। गोलोक धाम के 16 द्वार हैं, उनका भी वर्णन हुआ है। गर्ग संहिता में बहुत वर्णन है भगवान के गोलोक धाम का। जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। तो एक तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में बहुत से लोक हैं, जैसे पृथ्वी लोक है, उसी प्रकार से स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है। तो बहुत से लोक हैं भौतिक जगत में, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी बहुत से लोक हैं। वैकुंठ लोक है, कई वैकुंठ हैं। किसी वैकुंठ में भगवान मधुसूदन के नाम से रहते हैं, किसी वैकुंठ में भगवान वामन देव के नाम से रहते हैं, किसी वैकुंठ में भगवान ऋषभ देव के नाम से रहते हैं, कपिल देव के नाम से रहते हैं। तो अनेक वैकुंठ हैं, भगवान अलग अलग नामों से रहते हैं वैकुंठ में। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? गोलोक। वैसे कोई अंतर नहीं है वैकुंठ में गोलोक में, कोई अंतर नहीं, क्योंकि कहीं भी जाएं तो वापस नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ में भी जाएं तो वापस नहीं आना पड़ा। लेकिन गोलोक धाम में भगवान 2 भुजाओं के मनुष्य लीला करते हैं और भक्तों के साथ उनका बड़ा जो है निकट का संबंध रहता है। जैसे एक छोटे बालक की तरह भगवान है, आश्रित हैं, अपने भक्तों के आश्रित रहते हैं। वैकुंठ में भगवान अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, ईश्वर भाव में रहते हैं कि सब लोग उनकी सेवा करें, तो प्रेम पूर्वक सब भक्त उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन गोलोक धाम में कृष्ण बालक हैं, तो माता पिता के आश्रित रहते हैं, अपने सखाओं के आश्रित रहते हैं, हंसी मजाक होती है उनके साथ। तो उस गोलोक धाम में भक्तों का भगवान के साथ बड़ा निकट का संबंध है। तो इसलिए कहा गया है गोलोक धाम सबसे श्रेष्ठ है, कि उसमें आप भगवान के साथ नाचते भी हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, सब जो है इतना निकट का संबंध है। तो वो गोलोक धाम इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। वैकुंठ धाम में भी कम नहीं है, वैकुंठ धाम भी अपने आप में पूर्ण है कि भगवान जो है अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं और भक्त लोग उनकी सेवा में लगे हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव है। लेकिन गोलोक धाम में भगवान का माधुर्य भाव, माधुर्य की प्रधानता है। सखा भाव में भगवान के साथ हंसी मजाक करना, खेलना, कुश्ती लड़ना, सखा भाव में है। उनकी सखियां हैं, भगवान की सखियां हैं, सखी भाव है, गोपियां हैं। तो भगवान के साथ कई प्रकार के रस हैं और बड़े निकट के संबंध है गोलोक धाम में। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है गोलोक धाम। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक धाम। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 में बताया गया है
कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा परमागति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। जैसे कृष्ण, उनका शरीर भी शाश्वत है, उसी प्रकार उनका धाम भी शाश्वत है। तो एक जैसे कृष्ण भी और कृष्ण का धाम भी एक प्रकार का है। जैसे आपका शरीर और आपका मकान एक जैसा नहीं है। मकान तो काफी समय तक चलता है, आपका शरीर खराब हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है ना। तो आपके शरीर में और आपके मकान में अंतर है। आपके नगर में और आपके शरीर में अंतर है। आपका नगर तो ज्यों का त्यों बना रहता है, आपका शरीर खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का धाम और भगवान का रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर भी शाश्वत है और आनंद से भरा है, और भगवान का धाम भी शाश्वत है, आनंद से भरा है, एक ही जैसे हैं। क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। दिल्ली से 90 मील का मतलब 135 किलोमीटर है। तो दिल्ली से 135 किलोमीटर है वृंदावन। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस गोलोक वृंदावन की एक प्रतिकृति है ये। इसे कहते हैं भारतीय वृंदावन, जो भारत में है वो गोलोक वृंदावन है। गोलोक धाम है, भगवान का वृंदावन धाम है, और ये है भारत के अंदर वृंदावन, है ना। तो भारत के अंदर जो वृंदावन है ये भी दिव्य है ये, लेकिन ये क्या है, ये प्रतिकृति है उसकी। प्रतिकृति का मतलब है कि उसी प्रकार का ये बना हुआ है, लेकिन यहां से आप वहां का दृश्य देख सकते हैं, जैसे खिड़की होती है। जैसे खिड़की से आप जो है देख सकते हैं बाहर का स्थान। तो गोलोक ये जो वृंदावन है 84 कोष का वृंदावन जो दिल्ली के पास में है, तो यहाँ से अगर आप कुछ विधि का पालन करें तो उस वृंदावन को देख सकते हैं वहां से, और वहां से जा भी सकते हैं। तो ये प्रतिकृति कहलाती है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो हमेशा कृष्ण जब आते हैं तो इसी वृंदावन में आते हैं, इसी ब्रजमंडल के अंदर ही वो आते हैं, लीलाएं करते हैं। तो हमेशा अपने धाम से अगर कृष्ण आएंगे तो इसी धाम में आते हैं। उसके अंदर मथुरा भी है, 84 कोष के अंदर मथुरा मंडल भी है, या ब्रज मंडल कहते हैं या मथुरा मंडल, ये 84 कोष का है। उसी में ही भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं, फिर गोकुल में आते हैं। तो ये सब 84 कोष के अंदर ही है भगवान का जन्म स्थान, और उनके जो बचपन का स्थान है, जहाँ बाल लीलाएं करते हैं और किशोर लीलाएं करते हैं। तो ये सब मथुरा और गोकुल और वृंदावन, ये सब 84 कोष के अंदर ही है। तो भगवान जब भी आते हैं अपने गोलोक धाम से तो इसी के अंदर आते हैं। तो ये जो है सूचना है जो प्रभुपाद ने दी है अपने तात्पर्य में। अब इस श्लोक में जो व्याख्या हुई है श्री भगवान ने कहा इस पुस्तक में, तो इसमें से मैं आपको कुछ बातें पढ़ करके सुनाऊंगा। इस श्लोक संख्या 20 में श्री कृष्ण ने कहा था कि यद्यपि ब्रह्मा जी का लोक अव्यक्त है, अर्थात सामान्य लोगों को अज्ञात है, परंतु श्री कृष्ण का लोक एक अन्य अव्यक्त है, अर्थात वो भी सामान्य लोगों को अज्ञात है। यद्यपि श्री कृष्ण का लोक तथा ब्रह्मा जी का लोक, ये दोनों ही लोक ऐसे हैं जो सामान्य जनता के लिए अज्ञात हैं, परंतु इन दोनों लोकों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि ब्रह्मा जी का लोक तो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की आयु समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण का लोक नष्ट नहीं होता है। अव्यक्त दोनों है। ब्रह्मा जी का लोक सर्वोच्च है, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मा जी का है। और वहां का जो दिन है वो हमारे दिन से बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं? सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदु।
उनका जो दिन है, ब्रह्मा जी का जो दिन है, हमारे 1000 योगों के बराबर है। हमारे 1000 योग कितने होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल। हमारे यहाँ 4 अरब 32 करोड़ साल जब बीते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो भी 12 घंटे का दिन। आप समझे? इस तरह, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे 1 लाख साल होते हैं, तो वहां का 1 सेकंड होता है। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में यहाँ 1 लाख साल बीत जाते हैं, है ना। तो एक घटना इसमें आई भी है श्रीमद् भागवत में कि एक देवी हैं जो भगवान बलराम से को पति बनाना चाहती हैं, लेकिन भगवान बलराम तो अवतार लेंगे तो 12 करोड़ साल के बाद अवतार लेंगे। तो वो देवी ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट ठहरती हैं, तो यहाँ 12 करोड़ साल बीत जाते हैं। क्यों? वहां 1 सेकंड में 1 लाख साल बीतते हैं, तो वहां के 20 मिनट में कितना होगा? 12 करोड़ साल। तो 12 करोड़ साल बीत गए, है ना। तब फिर वो आई देवी यहाँ और बलराम जी से विवाह किया उन्होंने। वो रेवती माता है, क्योंकि 12 करोड़ साल तक वो कहाँ तक इंतजार करेंगी? 12 करोड़ साल तक वो इंतजार थोड़ी करेंगे कि बलराम जी जब अवतार लेंगे तो वो उनके पति बनेंगे, तो ब्रह्मलोक में चलेंगे। तो 20 मिनट में 12 करोड़ साल बीत गया। तो फिर ब्रह्मलोक से आकर के बलराम जी को उन्होंने पति बनाया, वह रेवती माता बलराम जी। तो ब्रह्मा जी का लोक जो है ऐसा है। तो अव्यक्त तो वो भी है? और कृष्ण का लोक भी अव्यक्त है, लेकिन दोनों अव्यक्तों में अंतर है ना। इसलिए श्लोक संख्या 20 में, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा है, परस्तस्मात् तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। एक दूसरा अव्यक्त है जो सनातन है। तो ब्रह्मा जी का लोक भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, तो हमारे कितने साल बीतेंगे? क्योंकि उनका एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है। इतनी बड़ी रात है, फिर उसमें आप गुणा करें 360 से तो साल बनेंगे, फिर 100 से गुणा करें तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते। इतने समय, इतने वर्ष के बाद ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भगवान का धाम है, वो क्या है? यहाँ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो वो भगवान का लोक है ना। इस श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों को जानने वाले, जिसे अक्षर कहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए सन्यासी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस विधि को श्री कृष्ण संक्षेप में बताएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में श्री कृष्ण के लोक को अक्षर कहा गया है। तो लोग समझ नहीं पाते, वेदों में अक्षर कहा गया है तो ज्यादा वर्णन मिलता नहीं वेदों में, केवल अक्षर का वर्णन मिलता है, अक्षरधाम, है ना। तो लोग जो है समझ नहीं पाते कि वो है क्या। भगवान यहां बताते हैं कि वो मेरा ही धाम है। वेदों में यदक्षरम वेद वेदो वदंती, वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं, तो भी नहीं जान पाते हैं कि वो भगवान का ही धाम है। वो अक्षर कहते हैं तो वो सोचते हैं कुछ और अलग होगा। अक्षरधाम कुछ अलग है, अक्षरधाम अलग नहीं है ना। कृष्ण का ही गोलोक धाम है, वेदों में से अक्षर कहा गया है ना। अक्षर। बहुत से लोग वेदों को मानते हैं परंतु वे श्री कृष्ण को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? वेदों को नहीं जानते। वो वेदों को मानते जरूर हैं लेकिन वेदों को जानते नहीं है ना। वो वेदों को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये उनका ज्ञान है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों ने श्री कृष्ण के धाम का वर्णन अवश्य किया है, परंतु अक्षर के नाम पर यह वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि वेदों ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो सब श्री कृष्ण के विषय में ही है। आप कोई ना समझ पाए तो क्या? तो वेदों की भाषा बड़ी मुश्किल है, वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा आप भगवान को नहीं जान पाएंगे। अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के द्वारा जो है अदुर्लभ है, बड़े सुलभ हैं भगवान। तो भक्त लोग बड़ी आसानी से आपको भगवान
का परिचय दे सकते हैं, भगवान के धाम ले जाएंगे। लेकिन वेदों के द्वारा भगवान के धाम को जानना बड़ा मुश्किल है, प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल है। अदुर्लभम आत्म भक्तों, तो भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा बड़े सुलभ होते हैं। इस श्लोक संख्या 13 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के अंतिम समय में ओम शब्द का उच्चारण करते हुए तथा इसके साथ साथ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर का त्याग करता है वो परमागति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमागति अन्य कुछ नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति है। अब इस श्लोक 13 में बताया है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, कि जो ओम का उच्चारण करे लेकिन व्याहरण माम अनुस्मरण, उसके अर्थ में अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करें। तो कृष्ण का चिंतन तो फिर भी करना पड़ेगा। अगर परम गति प्राप्त करनी है तो ओम उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं है, व्याहरण माम अनुस्मरण, कृष्ण का स्मरण तो करना ही है। और जब कृष्ण का स्मरण करना ही है तो हम कृष्ण का ही स्मरण करें, फिर तो ओम की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ओम जो वेदों में बताया गया है उसके द्वारा आप अगर आप परम गति प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कृष्ण का स्मरण करना ही है। तो अगर भक्ति पूर्वक कृष्ण का ही स्मरण करें तो ओम का उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं है, आप हरे कृष्ण का जाप करें, है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये परमागति अन्य कुछ नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति है। जिस समय व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उस समय अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त होने की संभावना रहती है, परंतु यदि विचार किया जाए तो सभी प्रकार की गतियों में से कौन सी गति सबसे अच्छी है, तो सभी शास्त्र, साधु तथा आचार्य एक ही निर्णय देते हैं कि सबसे अच्छी गति श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति है, यही सबसे अच्छी गति है। गीता 9:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं तथा वे पुण्यों के बल पर स्वर्ग में दिव्य भोगों की प्राप्ति करते हैं। परंतु अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग विशाल स्वर्ग लोक में जाकर भोगों के द्वारा अपने पुण्यों को छीण कर लेते हैं तथा इस प्रकार वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ये गति ऐसी है जिसमें व्यक्ति को स्वर्ग में जाना होता है तथा फिर वहां से वापस आना भी होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होगा। तो ये जो है सूचना है आज के श्लोक में जो भगवान गीता में दे रहे हैं, है ना। तो ये सूचना ऐसी नहीं है कि हम माने तो है और ना माने तो नहीं है। लोग सोचते हैं भाई मानो है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। ऐसा नहीं है, आप माने या ना माने, जो है वो तो है ही है। आपके मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सांच को आंच कहाँ है, तो आपके मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यही है कि जो है उसको आप माने, जिसे श्रद्धा कहते हैं। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा से आप शुरू करते हैं तो जब किसी सही चीज में जब आपकी श्रद्धा आपकी हो जाती है तो फिर उसका आपको अनुभव आगे चल करके होता है। लेकिन पहले श्रद्धा की आवश्यकता है ना। ये शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, सब बताते हैं कि एक ऐसा धाम है। सबसे पहले तो ये मानना है कि आप नष्ट नहीं होते। अगर मान लिया अपने भगवान का धाम, तो मान लिया कि भगवान का धाम ऐसा है जहां जाके कोई वापस नहीं आता। या अपने को आप क्या मानते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर भगवान के धाम की फिर बात ही कहाँ होती है। अगर भगवान का धाम है भी लेकिन आप नहीं रहेंगे, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, तो भगवान के धाम की फिर चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझो कि आप नष्ट नहीं होते हैं। ये शरीर नष्ट होता है लेकिन आप नष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जानना है कि हम नष्ट नहीं होते हैं। तो फिर हमें सबसे अच्छी गति कौन सी है जो हमें प्राप्त करनी है, तो एक ऐसा धाम जहां शरीर बदलता नहीं। कि शरीर बदलने में कितना कष्ट है, यहाँ बार बार शरीर बदल रहा है, इसका कष्ट भोगना है। तो भगवान का धाम ऐसा है जहां पर शरीर हमारा बदलता नहीं है। तो इस तरह से सबसे अच्छी जो गति है, परमा गति है,
वो ये है जहाँ पर हम जाते हैं वापस नहीं आते हैं, जहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, जहाँ बुढ़ापा नहीं होता है, जहाँ बीमारी नहीं होती है, जहाँ पर सब प्रकार के सुख और सुविधाएं हैं और असुविधा किसी प्रकार की नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो स्थान जो है परम धाम है, भगवान के द्वारा परम गति है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? माया क्या है? इनका प्रश्न है कि माया क्या है? तो कौन बताएगा माया क्या है? कौन बताएगा? माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं है वो माया है। मतलब माया एक भगवान की शक्ति है, भ्रामक शक्ति है, भगवान की भ्रामक शक्ति है माया, जो कि जीव को भ्रमित करती है। और क्यों भ्रमित करती है? क्योंकि जीव भ्रमित होना चाहता है, जीव भ्रमित होना चाहता है। जीव जो है चाहता है कि भगवान से अलग होकर के मैं सुख प्राप्त करूं। अब भगवान से अलग होकर के सुख तो मिल नहीं सकता है, तो भगवान की जो माया शक्ति है उसको भ्रमित करती है कि हाँ तुम भगवान से अलग होकर के सुख प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान की भ्रामक शक्ति। तो आप अगर भ्रमित होना चाहते हैं तो माया आपको भ्रमित करती है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो सबके हृदय में भगवान स्थित हैं, ईश्वर, और अपनी माया से सब जीवों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो जीव सोचता है कि हाँ भगवान से अलग होकर के मैं सुखी हो सकता हूं, तो माया कहती हाँ सुखी तुम हो सकते हो, और सुखी हो जाओ और सुख पाओ और सुख पाओ, और लाते मारेगी। तो ये माया है, ठीक है ना। मामे वे प्रपदन्ति, जब भगवान कहते मेरी शरण में जो आए तो माया से छूट जाएं। तो जब कृष्ण की शरण में आओ है कि हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, हम कृष्ण की सेवा चाहते हैं, तो माया फिर अपनी सेवा से आपको मुक्त कर देगी, छुट्टी। माया की सेवा से आपको छुट्टी मिल जाएगी। माया की सेवा में आपको सुख दिखाई देता है, ये सुख मिलता नहीं, मिलता दुख है और सुख दिखाई देता है। जैसे कहते हैं गुड़ दिखाई देता है और ईंट आपको मारा जाता है, गुड़ दिखा के ईंटा मारता। तो माया क्या करती? गुड़ दिखा के ईंटा मारती है आपको। तो माया की सेवा में आप सुख देखते हैं लेकिन पाते क्या है? दुख। तो माया की सेवा है। तो जब आप कृष्ण की शरण लेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो फिर आप माया से छूट जाएंगे। फिर आपको दिखाई देगा कि यहां दुख है, माया मुझे सुख दिखा रही है लेकिन वास्तव में वो क्या है? सुख नहीं है, दुख है। आपको दिखाई देगा, आप माया से छूट जाएंगे, है ना। लेकिन कृष्ण की शरण लेना है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो प्रार्थना, ये प्रार्थना होती है हमारी कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो माया की सेवा से आप तभी छूटेंगे जब कृष्ण की सेवा में लगेंगे। माया आपको अपनी सेवा से नहीं छुड़ाएगी, आपको नहीं छोड़ेगी। आपको माया की सेवा में आपको लगना ही है। लेकिन कृष्ण की सेवा अगर आप मांगते हैं और कृष्ण की सेवा शुरू करते हैं, 1% आपने कृष्ण की सेवा शुरू कर दी तो माया की सेवा से 1% आप छूट गए। फिर 2% कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो 2% माया की सेवा से छूट जाते हैं। इस तरह से आपका परसेंटेज कृष्ण की सेवा में बढ़ता है तो माया की सेवा में परसेंटेज घटता जाता है, ठीक है ना। आप कुछ कहना? हरे हरे कृष्णा। तो पिछली बार प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया था कि प्रभु जी की जो पुस्तक आई है अभी नई, श्री भगवान ने कहा, तो आप में से किस किस के पास है इसकी ये 11वीं प्रति है किसी के पास आप में से? श्री भगवान ने कहा पुस्तक किसी के पास? तो जिसके पास हो वो हाथ उठाएंगे, जिसके पास, 1-2 भक्तों के पास है सिर्फ। तो ये जो पुस्तक है प्रभु जी ने बहुत 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 मेहनत करके, अथक प्रयास से भी ऊपर, प्रयास से भी नहीं लिख सकते ये प्रभु जी ने, मतलब पूरा। आपने देखा होगा प्रभु जी को कि प्रभु जी हमेशा गीता क्लास में बैठते हैं,
दोपहर में भी होती है, संडे को तो हमेशा रहते हैं। किस किसने देखा है प्रभु जी को बैठे हुए? अरे तो अभी बहुत सारे नए भी हैं, उनके लिए नया लग सकता है। तो प्रभु जी क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन शास्त्रों के ऊपर उनकी दृढ़ श्रद्धा है। भगवान की वाणी है, शास्त्रों को सम्मान देना है हर हालत में किसी भी तरीके से। तो उनके ही माध्यम से जो है भगवान ने अपना संदेश जो इतना सरल करके दिया है, जब तक पढ़ेंगे नहीं, अभी तो किसी के भी पास नहीं, आप में से सबके पास होनी चाहिए पुस्तक। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप गीता को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप जो है ये प्रभु जी की पुस्तक है, अभी 11वीं आ गई, आपके पास एक भी पुस्तक नहीं है। पिछली बार प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया था कि पुस्तकालय में आ गई है, सब लोग लीजिए। तो कम से कम एक तो भक्तों ने तो ली होती। अगर कुछ बताया जा रहा है, आप मंदिर के मतलब प्रमुख वैष्णव है, प्रभु जी बहुत पुराने हैं, 35-40 साल से। प्रभु जी का जो मंगल आरती का नियम आप में से किस किस को पता है? पता है किसी को? कुछ भक्तों को पता है। तो 4:30 बजे जो मंगल आरती होती है, उसमें प्रभु जी एवरी डे जो है निश्चित रूप से यहाँ पे मंगल आरती में उपस्थित होते हैं, शंख बजने से पहले। तो ये जो उत्साह है ये हमारे अंदर किस तरह से आए, अभी देखते जरा संख्या बढ़ भी रही है और घट भी रही है। पुराने लोग वापस जा रहे हैं, आ नहीं रहे, और अभी बहुत नए नए भक्त हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, सबों का प्रयास है। और लेक्चर भी बहुत अच्छे से सुनाई दिया, सबों ने सेवा की है कि कोई आवाज ना करे। तो मतलब पुराने जाते जा रहे हैं, तो पुराने भी आए, नए भी आए, बढ़ती जाए संख्या। उसके लिए जो है हमें आज्ञा का पालन करना होता है। जैसे कि बताया गया कि भाई ये पुस्तक सरल है तो ले लो पुस्तकालय में, आपके लिए ही लिखी है ये प्रभु जी ने, तो हाथ ले लीजिए। और प्रभु जी का मंगल आरती का नियम सभी को पता। अभी इस वक्त कभी कभी प्रभु जी नहीं होते हैं ये दोपहर की क्लास में, क्योंकि पहले हमेशा संडे को प्रभु जी यहाँ पे रहते थे। अब प्रचार कार्य में अपना चले जाते हैं कहीं ना कहीं दोपहर में, तो इधर नहीं होते। पर एक मैं बात बताऊंगा, एक व्यक्ति था प्रभु जी से बहुत ज्यादा वो रखता था खराब भाव, अब तो नहीं है। तो उसके मुख से भी एक बहुत अच्छी बात मुझे सुनने के लिए मिली, क्योंकि मेरे साथ में ही थे उस वक्त। तो कहा कि मैंने कहा प्रभु जी तो अभी चले गए हैं बाहर प्रचार के लिए। तो प्रभु जी ने कहा, उन्होंने कहा प्रभु जी चले गए पर उनकी आत्मा जो है यहीं पे है। तो आप हमेशा प्रभु जी को यहाँ पे उपस्थित देखिएगा कि प्रभु जी क्लास में बैठते हैं हमेशा, उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये पुस्तकें भी पढ़िए। अभी प्रभु जी कुछ दिन पहले अपने घर गए थे महोबा, तो 35 साल के बाद गए थे प्रभु जी घर महोबा। तो उस वक्त प्रभु जी की फ्लाइट भी छूट गई थी। रात को 11 बजे 10:30 बजे प्रभु जी लखनऊ में थे। लखनऊ यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, और मंगल आरती का प्रभु जी का नियम है। तो भगवान ने इतनी रक्षा की कि रात को जो है प्रभु जी, अब वो बहुत लंबी बात है कि प्रभु जी को एक गाड़ी ऐसी मिली जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी, और 130 की स्पीड में 4:15 बजे प्रभु जी मंगल आरती में यहाँ पे उपस्थित हुए। हम कई भक्त अपने आप प्रभु जी से पूछते रहते हैं, प्रभु जी से पूछते रहते हैं, प्रभु जी हम आपकी तरह कैसे भक्ति में उत्साह लाएं, कैसे भक्ति में उत्साह लाएं, पर आज्ञा का पालन नहीं करते। अगर प्रभु जी कुछ कहेंगे, धीरे धीरे ही होगा ना, आप जैसे जैसे आज्ञा पालन करोगे धीरे धीरे, आपको नहीं पता प्रोसेस कैसे काम करेगा, पर करेगा। मेरी भी मंगल आरती जो है मिस होती रहती थी बहुत। मैं अपने मन में सोचता था, अरे 6 महीना से लगातार मंगल आरती आ रहा हूँ, अब तो लग रहा है कि पक्का हो गया, फिर से मिस। तो एक दिन जब मैंने प्रभु जी खुद ये ऐसा बैग जो है खुद प्रभु जी लेके आते थे सुबह मंगल आरती में, अपने लिए नहीं लेके आ रहे, वो हमारे लिए लेके आ रहे, तो खुद लेके आते थे। तो एक दिन मेरे मन में आया, प्रभु जी यार खुद लेके जाते हैं, मैं जो है प्रभु जी के हाथ में भी दर्द है, मैं जो है सो रहा हूँ अभी भी। तो जब से मेरे अंदर ये भाव आया थोड़ा सा, तो तब से मेरी भी मंगल आरती मिस नहीं हुई। खैर वो प्रभु जी की और भगवान की कृपा से। तो अगर थोड़ा भी सेवा का भाव रखते हैं तो हम उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, मतलब अनुसरण कर सकते हैं थोड़ा बहुत जैसा हम चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये पुस्तक सिर्फ 70 रुपए की है, तो आप बुक शॉप से लीजिए। और इसमें गीता का संदेश इतना सरल तरीके से दिया है कि आप इससे सरल फिर कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा पुस्तक है ये, भगवत गीता कथा रूप। अभी 8वां खंड प्रकाशित हुआ, भक्तों को बहुत प्रिय है, और पूरे मतलब संसार में जितने भक्त हैं इसको चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु जी गीता का काम पूरा करें। और प्रभु जी के लिए जो है ये बहुत भार है, तो प्रभु जी दिन रात इसमें भी लगे हुए हैं और सब सेवाओं में भी लगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।